मेरे मालिक ने कहा, जल्दी जाओ और महातनगढ़ में सारे माल पहुंचाने हैं तुम्हें। और मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे माल रात के 1 बजे तक पहुंचा देना। अगर पिछली बार की तरह लेट किया ना तो तुम्हारी 1 महीने की पगार काट दूंगा, समझे तुम? अब जाओ जल्दी। अजय कहता है, जी मालिक, पहुंचा दूंगा और पिछली बार की तरह पक्का मैं लेट नहीं करूंगा। चलता हूं मालिक। फिर मालिक ने कहा, हाँ हाँ अब जाओ जल्दी। दरअसल मेरा नाम अजय है और मैं घर के हालातों की वजह से ट्रक चलाता हूँ। मेरे मालिक ने मुझे मेहतानगढ़ में कुछ माल पहुंचाने भेजा है और अभी मैं ट्रक को चालू करके आपके साथ उसी गांव में जा रहा हूँ। रात के 8 बज रहे थे, पर जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो बहुत ही ज्यादा सुनसान था। आसपास कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी, जानवरों की आवाज आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा और शांत था। मैं अकेला गाना गुनगुनाते हुए ट्रक से रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा था। उस सुनसान सड़क पर मैं अकेला ही था, लेकिन कुछ 10 मिनट बाद मेरा ट्रक चलती चलती बंद हो गया। मैंने उसे बहुत चालू करने की कोशिश की, पर वो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने अपने मालिक को कॉल किया। अजय कहता है, हेलो मालिक, पता नहीं ट्रक चलते चलते अचानक से बंद पड़ गया है। मैंने बहुत चालू करने की कोशिश की, पर वो शुरू ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? तभी मालिक ने कहा, तुम तो हो ही अपशगुन, जहां जाते हो कुछ ना कुछ अजीब कर ही देते हो। मुझे तो पता ही था, पिछली बार की तरह तुम इस बार भी माल लेट से ही पहुंचाओगे। उस ट्रक को वहीं छोड़ दो और तुम जहां हो पहले उसका एड्रेस रामू को बता देना। वो वहां से ट्रक ले जाएगा और तुम वापस यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें दूसरा ट्रक देता हूं। अजय यानी कि मैं कहता हूं, जी मालिक, मैं अभी आता हूं। फिर कुछ 15 से 20 मिनट बाद अजय अपने मालिक के पास पहुंचता है और मालिक से कहता है, मालिक, मैं आ गया। मैंने रामू काका को भी बोल दिया है, वो वहां आ चुके हैं और ट्रक सही करने वालों को भी बुला चुके हैं और उन्होंने मुझे कहा कि ट्रक सही होते ही रामू काका खुद वहां माल पहुंचा देंगे। फिर मालिक ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने ही रामू को बोला है। तुम्हें मैं दूसरा ट्रक दे रहा हूँ। तुम अभी कालगढ़ गांव में दूसरा माल पहुंचाओगे। 12 बजे तक वापस आ जाना। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरा ट्रक दे देता हूँ। मैं मालिक के साथ गया। उन्होंने एक बहुत ही पुराना अजीब सा ट्रक, उसके ऊपर से कपड़ा हटाया। उस ट्रक के ऊपर बहुत से धागे बंधे हुए थे। उस धागे को तोड़ने में भी बहुत मेहनत लग रही थी और कुछ जंजीर से भी बंधा हुआ था। एक अजीब सी पुरानी चाबी से उस ताले को उन्होंने खोला। वो ट्रक बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। मैंने पहले कभी उस ट्रक को नहीं देखा था। ये सब देखते देखते मैंने मालिक को पूछ ही लिया, ये ट्रक इतना पुराना क्यों है और इसे इतने धागे और जंजीरों से क्यों बांधा है? तभी मालिक ने कहा, तुम्हें माल पहुंचाने से मतलब रखना है। ये ट्रक पुराना क्यों है, इसे क्यों बांध रखा है, ये सारे सवाल करना ना तुम पर शोभा नहीं देते। पहले जो ट्रक दिया उसे तो खराब करके लेकर आ गए और अब मुझसे सवाल कर रहे हो। जितना काम मिलता है ना उतना किया करो, उससे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अब जल्दी से इस ट्रक में बैठकर इस ट्रक में माल भरकर कालगढ़ गांव में जाओ। 12 बजे से पहले पहले आ जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अपने मालिक को हाँ कह दिया और मैं ट्रक में सामान भरकर कालगढ़ गांव में जाने लगा। मेरे निकलने के बाद मेरे मालिक से मेरा दोस्त किशन कहने लगा, अरे मालिक, ये आपने क्या किया? उस ट्रक के ऊपर से धागे हटा दिए, उसे आजाद कर दिया।
आप जानते हैं ना, ये 2 साल पुरानी खतरनाक आत्मा है। आपने ऐसा क्यों किया मालिक? और आपको ये सब पता होने के बावजूद भी अजय को उस ट्रक में माल भरवा कर बेच दिया। वो आत्मा अजय को मार देगी। प्लीज आप अजय को बचा लीजिए। तभी मालिक ने कहा, देखो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुम मुझे मत सिखाओ। और जिस आत्मा की तुम बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? वो पुरानी बात थी और वो वही खत्म हो चुकी है। और अगर वो आत्मा अजय को मार भी देती है तो अच्छी ही बात है, क्योंकि उसने वैसे भी मेरा दिमाग खराब करके रखा है। ऐसा कहकर मेरा मालिक वहां से चला गया। फिर मेरा दोस्त विशाल भी वहां पर आया। उसने किशन से पूछा, क्या हुआ? तू इतना मुरझाया हुआ सा क्यों लग रहा है? और क्या बात कर रहा था तू अभी मालिक से? किशन ने जो कहा उससे शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि किशन कौन सा राज बताने जा रहा है। किशन कहता है, ये बात 2 साल पुरानी है। एक गांव था जहां पर एक आदमी रहा करता था। वो ट्रक चलाता था। ट्रक चलाकर अलग अलग राज्यों में वो माल पहुंचाने के काम करता था और इसी बहाने वो अलग अलग जगह नशीले धंधे भी करता था, मतलब ड्रग्स सप्लाई करने का भी काम करता था। और बीच सुनसान रास्ते में जो भी लोग उसे मिलते थे, वो उन लोगों को अपने ट्रक में बिठाकर चाकू से मार डालता था और उनके सारे सामान लूट लिया करता था। ऐसे वो हर रोज गलत काम करता। एक दिन किसी ने इस चीज पर ध्यान देकर गांव वालों को बता दिया। वो जब माल सप्लाई करके अपने गांव वापस आ रहा था, उससे पहले ही गांव वालों ने उसका घर जला दिया और उसके घर में उसकी माँ, उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भी थे। उन सबको गांव वालों ने मार दिया। जब वो ट्रक ड्राइवर अपने गांव पहुंचा और उसने ये सब देखा, तो उस ट्रक ड्राइवर को भी गांव वालों ने बहुत मारा और जलाकर मार डाला। उसके ट्रक को भी एक अजीब सी जगह पर फेंक दिया गया। कुछ महीनों बाद एक आदमी अपने शहर से गांव में ऐसे ही घूमने आया था। उसने एक सुनसान रास्ते पर उस ट्रक को देखा जो बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, जिसे गांव वालों ने एक अजीब जगह पर फेंक दिया था। उस आदमी ने तो ट्रक को पूरा नया बनवाया और फिर उस ट्रक को शहर में लाकर बेच दिया। और हमारे मालिक ने इस ट्रक को शायद खरीद लिया हो या किसी ने दिया हो, ये सब तो मुझे नहीं पता। पर ये वही ट्रक है जो ट्रक उस आदमी ने नया बनाकर बेचा था। और इस ट्रक में उसी लुटेरे की आत्मा है जिसे गांव वालों ने मार दिया था। शहर में जब ये ट्रक आया, तब इस ट्रक ने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। ये ट्रक अपने आप रात को चलने लगता और एक बार तो ये अपने आप चलकर उसी गांव में पहुंच गया और उस गांव के सारे लोगों को एक एक करके उस ट्रक की आत्मा ने मार डाला। और फिर ये अपने आप चलकर वापस यहाँ पर आ गया और धीरे धीरे करके ये आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगा। इसीलिए फिर एक पंडित को बुलवाया गया। उन्होंने इस ट्रक के ऊपर धागों से, जंजीरों से कुछ बांधा। उसके बाद से ही सारे हादसे होने तो बंद हो गए और ये सारी बातों को बीते 2 साल हो गए। पर 2 साल बाद फिर से उस ट्रक को आजाद कर दिया गया है, वो भी मालिक ने खुद। वो तो हमेशा ही मुझे इस ट्रक से दूर रहने को बोलते थे, पर आज पहली बार उन्होंने खुद ही इस ट्रक को आजाद कर दिया। ये बात बहुत अजीब है। उन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो मुझे नहीं पता, पर अब ये ट्रक सबकी जान ले लेगा। इसीलिए विशाल सुन, मैं तो देख मरना नहीं चाहता और हाँ, अपने दोस्त अजय की जान तो बचाना चाहता हूँ, पर अगर हम दोनों ने ऐसा कुछ भी किया तो वो ट्रक ड्राइवर की आत्मा हम दोनों को भी मार देगी। इसीलिए हम दोनों इस शहर को छोड़कर अभी के अभी गांव चलते हैं, वो भी अपने परिवार को साथ लेकर। तो क्या तू विशाल चल रहा है ना मेरे साथ? तभी विशाल कहता है, हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी मरना नहीं चाहता। ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चल रहा हूं। अब मैं आपको मेरी हालत बताता हूं कि ट्रक को ले जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ।
तो अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया कि जिस ट्रक में मैं यानी अजय बैठा हूं वो कोई मामूली ट्रक नहीं है। वो एक भूतिया ट्रक है जिसके अंदर एक लुटेरे की आत्मा वास करती है जो 2 साल से कैद थी और आज आजाद हो चुकी है। और उसे आजाद करने वाले मेरे ही मालिक थे। तो आइए जानते हैं ट्रक को ले जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो ट्रक को ले जा रहा था और अचानक से ट्रक चलते चलते रुक भी रहा था। अपने आप लाइट बंद चालू हो रही थी। अपने आप ट्रक से हॉर्न की आवाज आ रही थी। ट्रक कभी बहुत ही ज्यादा तेजी से चलने लग जाता तो कभी एकदम धीमी रफ्तार में हो जाता। 10 से 15 मिनट बाद मुझे उस ट्रक में अजीब सी दुर्गंध आने लगी और उस दुर्गंध की वजह से मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंख किसी अजीब से गांव में खुली। वहां पर आसपास कोई भी नहीं था। मैं नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। तब एक इतना खतरनाक डरावना सा आदमी अंधेरे में मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था और उसे देखते ही मैं ट्रक में बैठने लगा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी बहुत ही जोर जोर से ट्रक को बजा रहा था और मुझे नीचे दिखाई दे रहा था। मैं ट्रक को चालू करने की बहुत कोशिश कर रहा था पर फिर भी वो ट्रक चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें मेरे आसपास गूंज रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी गायब हो गया। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जो आदमी थोड़ी देर पहले मेरे सामने भागते हुए आया, मेरे ट्रक को बजा रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, जो आदमी मेरे सामने ही मुझे दिखाई दे रहा था, वो अचानक से गायब हो गया। ये बहुत ही अजीब था, बहुत ज्यादा अजीब। और थोड़ी ही देर बाद मैं उस भयानक सन्नाटे में अंधेरे में चुपचाप बैठा था। जैसे ही मैंने अपने बाजू वाली सीट में देखा तो वो भयानक सा आदमी खतरनाक मुस्कुराहट के साथ मुझे घूर रहा था। उसे देखकर मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था और मैं बेहोश हो गया। कुछ आधे घंटे बाद मुझे मेरे फोन की रिंगटोन सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज से मैं थोड़ा बहुत होश में आने लगा। मैंने अपना फोन देखा तो मेरे मालिक का कॉल आ रहा था। मैं बेहोशी की हालत में ही जैसे तैसे कॉल रिसीव करने लगा। जैसे ही मैंने फोन उठाया तो मेरा मालिक मुझसे पूछ रहा था, कहाँ हो तुम और कितना टाइम लगेगा? उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। ये देखकर मैं और घबरा गया क्योंकि मुझे 12 बजे तक माल पहुंचाना था और मेरे साथ इतने अजीब हादसे हो रहे थे जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं था कहां पर। मैंने मेरे मालिक से कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। अचानक से मेरा ट्रक वाइब्रेट होने लगा। अब मुझे फिर से डर लग रहा था। मैंने जैसे ही खिड़की के बाहर देखने की हिम्मत की तो दूर एक आदमी की लाश पड़ी थी। वो आदमी उल्टा सोया हुआ था पर उसकी मुंडी मेरी ओर घूमी हुई थी, पूरी खून से भरी हुई थी। वो मुझे देखते हुए हंस रहा था और रेंगते रेंगते मेरी ओर आने की कोशिश कर रहा था। और अब मैं समझ गया था कि ये आदमी मुझे मार देगा। मैं फटाफट से ट्रक को स्टार्ट करने लगा। मेरा ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो आदमी तेजी से रेंगते हुए मेरे ट्रक के पास आ रहा था। वो आदमी और कोई नहीं, जो थोड़ी देर पहले मेरी सीट के बाजू में बैठा था, वो वही आदमी था। और वो अपने मुंह से दांतों से अजीब अजीब आवाजें निकालकर जोर जोर से हंसते हुए मेरी और करीब आ रहा था। मेरा ट्रक अभी भी चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था
अब मैं जोर जोर से रोने लग गया। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने मेरे मालिक को कॉल किया। मेरा मालिक फोन ही नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी खड़ा हो गया और भागते हुए मेरे ट्रक पर चढ़ गया। कांच तोड़कर अपना हाथ वो अंदर घुसाकर मेरा गला दबाने लगा। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था और अब ट्रक भी अपने आप तेजी से चल रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था, ना ही मैं कुछ कर पा रहा था। मैंने अपने फोन से ही उस आदमी के सिर के ऊपर मारने की कोशिश की, पर फिर भी वो इतनी तेजी से चलने वाले ट्रक से भी नीचे नहीं गिर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे मालिक का कॉल आ रहा है और वो आदमी गायब हो गया। जब मैंने कॉल उठाया तो मैंने उनको ये सारी बात रोते हुए कहना शुरू किया, मुझे बचा लीजिए, मुझे कोई मारना चाहता है। और वो आदमी मेरे ट्रक के साथ जोर जोर से भाग रहा था, चिल्ला रहा था और अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा था, पर मुझे बस इतना ही समझ आ रहा था कि वो बोल रहा है ट्रक रोक दे, ट्रक रोक। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और मेरे मालिक ने कॉल कट कर दिया। दरअसल मेरी ये सारी बात सुनकर मेरा मालिक समझ गया था कि वो आत्मा मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है, पर उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मालिक ने जब सामने से कॉल कट कर दिया तब मैं भी समझ गया था कि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं इस वजह से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और ट्रक अपने आप रुक गया। वो आदमी भागते भागते फिर से गायब हो गया और अब मुझे मेरे ट्रक के सामने वाले शीशे के ऊपर खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और अपने आप ट्रक के शीशे बंद हो गए, ट्रक का दरवाजा भी बंद हो गया और वो खून धीरे धीरे मेरे ट्रक के अंदर आने लगा। मेरी बाजू वाली सीट खून से भर रही थी। हर जगह लाल रंग देखकर मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया और फिर अपने आप दरवाजा खुल गया और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ट्रक से नीचे उतार दिया। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो वो आदमी मेरे ट्रक के ऊपर बैठा था, वो भी उल्टा घूमकर बैठा था। मैं वापस डर के मारे ट्रक के अंदर बैठ गया। फिर मुझे कुछ गानों की गुनगुनाहट की आवाज आने लगी। जैसे ही मैंने धीरे धीरे करके पीछे देखने की हिम्मत की तो वो आदमी मेरे पीछे बैठा था और उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं दर्द के मारे बेहोश हो गया। 4 घंटे बाद मैं तो यहाँ बेहोश था, पर मेरे मालिक को अब मुझ पर तरस आने लगा, इसीलिए वो किसी दूसरे ट्रक ड्राइवर को मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे भेज रहा था। अब वो दूसरा आदमी मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे आ रहा था। उससे पहले ही उस आत्मा ने उसका काम भी तमाम कर दिया, यानी उसे भी मार डाला। मेरी आंख किसी सुनसान जगह पर खुली। वो जगह बहुत ही अजीब थी। जब मेरी आंख वहां खुली तो मुझे आसपास सब कुछ शांत ही लग रहा था और मुझे किसी का कॉल आ रहा था। मैं तो अपनी पूरी सुध-बुध ही खो चुका था, पर फिर भी मैंने फोन उठाया और मुझे उस आदमी का कॉल आया था जिसको 12 बजे से पहले पहले मुझे माल पहुंचाना था। उस आदमी ने मुझे कहा, माल बहुत ही अच्छा भेजा है, अगली बार भी तुमसे ही ऑर्डर लूंगा और बिल्कुल सही वक्त पर भेजा है। मैंने जब अपने फोन में टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं तो बेहोशी की हालत में था, तो आखिर उस आदमी को माल पहुंचाया किसने और मेरे नंबर उस तक कैसे पहुंचे? नीचे उतरकर मैंने अपने ट्रक में सारा माल चेक किया तो मेरा ट्रक पूरी तरीके से खाली था। थोड़ी देर बाद बहुत सारे पुलिस वालों की गाड़ियां मेरे ट्रक के पास आ गई और सब पुलिस वाले नीचे उतरकर मुझे गिरफ्तार करने लगे।
मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठाने लगे। मैं उनसे यही सवाल पूछ रहा था कि मैंने किया क्या है, पर मुझे वो पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में डाल रहे थे और मुझसे पूछने लगे कि तुमने इतने सारे खून क्यों किए। जोर जोर से मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर इंस्पेक्टर पूछ रहा था, इतने सारे मासूमों की जान तुमने क्यों ली। मैं उनसे फिर ये सवाल पूछ रहा था, किसकी जान? मैंने किसी की जान नहीं ली है। फिर वो इंस्पेक्टर मुझसे कहने लगा, इतने मासूम मत बनो, इतने लोगों की जान लेने के बाद बोल रहे हो कि मैंने किसकी जान ली है, अब तो तुम्हें फांसी पर चढ़ाना होगा। ये सब सुनकर मुझे तो चक्कर ही आ रहे थे और फिर भी मैं उनसे यही सवाल पूछ रहा था, आखिर मैंने किया क्या है, मुझे बस इतना बता दो। वो इंस्पेक्टर मुझसे कहने लगा, सारे न्यूज़ चैनल पर अभी तुम ही आ रहे हो और ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया। तुम अपने ड्रामे बंद करो। ऐसा कहकर वो इंस्पेक्टर वहां से चला गया। आसपास जो जेलर बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, ये लोग मुझे जेल में क्यों डाल रहे हैं? तो वो लोग मुझे देखकर, मेरी बातें सुनकर हंस रहे थे। मेरे घर वाले भी पुलिस स्टेशन आ चुके थे। मैं अब मेरे घर वालों से बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग मुझे क्यों पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। तब मेरी माँ ने मुझे कहा, तूने रात को ट्रक चलाकर बहुत से लोगों को मार दिया है। लगभग तूने रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक 60 लोगों की हत्या की है। कितनों को तो चाकू से मार दिया और कितने लोगों के ऊपर तूने रात भर में ट्रक चला दिया। मुझे पहले ये जवाब दे, तूने ये सब क्यों किया? मैंने अपनी माँ से कहा, पर माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर मेरी माँ मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगी, अगर तूने नहीं किया है तो तेरे फिंगरप्रिंट्स तेरे ट्रक से ही उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? उन सारे लोगों की मौत तेरे ट्रक से हुई है। रात भर तू घर पर भी नहीं आया था तो तूने ही ट्रक से उन सबको मारा है और अब ये कह रहा है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तेरा भूत तो नहीं आया था ना मारने? तेरा एक का ही तो सहारा था हमें, पर तूने आखिर ऐसा क्यों किया? अजय, जवाब दे मुझे। और ऐसा कहकर मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी और पुलिस वालों से कहने लगी, मार दो मेरे बेटे को और साथ में मुझे भी मार दो। मेरी माँ को पुलिस वालों ने साइड में बिठाकर शांत किया। थोड़े दिनों बाद कोर्ट से मुझे फांसी का फैसला सुना दिया गया और मुझे उस जगह पर लेकर गए जहां पर मुजरिमों को फांसी दी जाती है। मुझे भी वहां पर खड़ा करवा दिया और मैं उस फांसी के फंदे को देख रहा था और बाजू में मुझे वही आदमी हंसते हुए नजर आ रहा था। फिर मेरी तो मौत हो गई, पर मेरे मरने के बाद वो ट्रक अपने आप चलकर बहुत से लोगों को फिर से मारने लगा और इस बार वो ट्रक किसी के काबू में आ ही नहीं रहा था। जब ये सारी बात सबको पता चली तब मेरे परिवार वालों को, पुलिस वालों को, सबको पता चला कि मैंने कभी किसी का खून किया ही नहीं था। जो भी रात को सारे खून कर रही थी वो एक आत्मा थी। वो आत्मा मुझसे खून करवा रही थी और वो उसी आदमी की आत्मा थी और उसने ही मेरे मालिक को भी मार दिया और उसने मेरे दोनों दोस्त विशाल और किशन, इन दोनों को भी मार दिया और आखिर में मुझे भी मार दिया। तो ये थी मेरे साथ घटी हुई मेरी आप बीती। तो कैसी लगी आपको मेरी लिखी हुई ये ट्रक ड्राइवर की भूतिया कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं। इससे मेरे वीडियो की रिच भी बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए, आपका फेवरेट हॉरर टॉपिक क्या है जिस पर आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर आप मुझे हॉरर स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी ही और भी डरावनी, भूतिया और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके बाय।